ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस विजयपुर के सोशल मीडिया में मैं हरबंस नागो के आप सभी दर्शकों का करता हूं खुशामदीद वेलकम। स्वाभाविक बात है कि एम्स अलग होता है और जो जम्मू का एम्स है ये कई पहले ही नए इतिहास बना चुका है अलग अलग बीमारियों के। आज हम बात करने जा रहे हैं ENT, विशेष करके हम दो चीज़ों की, आपका नेक और हेड। और कुछ ऐतिहासिक क्षण पहले ही एम्स विजयपुर के ENT के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर डार्विन कौशल जी ने अपनी टीम के साथ करे कुछ बड़े ऑपरेट किए हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर डार्विन कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आप ही के सोशल मीडिया में। साथ में आपको शुभकामनाएं हैं कि जो भी अपने हाल ही में ऑपरेशन किए वो यूनिक है। और इसके लिए डॉक्टर डार्विन कौशल जी, अक्सर पेशेंट जम्मू से बाहर ही जाना चाहता है, जैसे और मैं जानना चाहूँगा खास करके हेड और नेक ये कौन सा कैंसर है, और ये भी मैं जानना चाहूँगा क्या ये खबर सही है। ये लगभग 10 के करीब कैंसर के ऐसे पेशेंट को आपने सफलतापूर्वक उनका ऑपरेशन करके सफल बना दिया। नमस्कार साथियों। तो जैसे सर ने आपको बताया कि अभी हम जो यहाँ पे एम्स जम्मू में केसेस देख पा रहे हैं, जिसको मैं बोलूँगा हेड एंड नेक कैंसर। अब ये हेड एंड नेक कैंसर में अगर हम देखें तो हमारे मुंह के कैंसर जैसे बक्कल मिकोजा, जैसे जीभ, फिर गर्दन के कैंसर जैसे हमारे जिसको हम सुप्राग्लॉटिस या ग्लॉटिक कैंसर जिसको हम अपने वॉइस बॉक्स वाला कैंसर बोल सकते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड के कैंसर्स, कुछ ट्यूमर्स एंड थायराइड ग्लैंड के ट्यूमर्स, ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारा क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कोई दिल्ली, कोई लुधियाना, उसके बाद वहाँ से रेफर होके आते हैं, ना कि जम्मू से सीधे। तो मेरा यही मेन मुद्दा है कि एम्स जम्मू इन सारी सर्जरीज करने के लिए बिल्कुल फिट है और आप यहाँ पे आके अपना ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। हाँ, सही कहा डॉक्टर डार्विन कौशल जी आपने। अक्सर जब हम सिनेमा हॉलों में फिल्म देखने जाते हैं तो ज़रूर फिल्म का जब सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद पहला जो फिल्म शुरू होने से पहले विज्ञापन आता है, खास करके जो आपने दो चीज़ें कही, सरकार बहुत गंभीर है। ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही अनुभव के आधार पर कि डॉक्टर डार्विन कौशल जी, यहाँ पर अक्सर न केवल इस विभाग के कुछ मामूली सी बात होती है, लोग यहाँ से वापस बाहर चले जाते हैं, मगर आखिर 10 के करीब आपके पास पेशेंट है, बहुत बड़ा इतिहास है, नॉट एन स्मॉल थिंग है। तो मैं जानना चाहूँगा इस मिथ को भी दूर किया जाएगा। कौन-कौन से डार्विन डार्विन कौशल सर ऐसे जो बीमारियाँ हैं ख़ास करके हेड और नेक के अंदर, और उनके सिम्पटम क्या होते हैं, ताकि सोशल मीडिया के इस माध्यम से हम दर्शकों को बता सकें? देखिए, अगर हम हेड एंड नेक कैंसर के सिम्पटम्स की बात करें, तो कोई भी मुंह में छाला जो कि 2 हफ्ते तक ठीक ना हो, नॉन हीलिंग अल्सर जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आवाज़ में बदलाव जिसको हम हॉर्सनेस बोलते हैं, या हम बोलें कि खाने या निगलने में दिक्कत। ये दिक्कत सॉलिड से भी हो सकती है, ये दिक्कत लिक्विड से भी हो सकती है। या कोई भी नेक में स्वेलिंग, चाहे वो मिड लाइन स्वेलिंग है, चाहे वो साइड में स्वेलिंग है, कोई थायराइड की ग्रंथि की भी हो सकती है, कोई पैरोटिड ग्लैंड की ग्रंथि की भी हो सकती है। सो एनी अनएक्सप्लेन्ड नेक स्वेलिंग आल्सो। सो ये कुछ एक ऐसे सिम्पटम्स हैं जो जिसके कारण आपको एकदम से हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। डॉक्टर डार्विन कौशल, ये पहला इतिहास बनने जा रहा है कि एम्स जब से शुरू हुआ है और इसका जो 1 साल पूरा होने में बड़ा शान-ए-शौकत से इसको सभी ने हर्षोल्लास से मनाया। मगर एमबीबीएस के स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये यूनिक है। अब एक प्रथा बनी आ रही है यहाँ पर कि ज़रा-सा पेशेंट आता है, कोई एक्सीडेंट का, कोई वो बाहर चला जाता है। इसको रोकने के लिए एम्स बहुत कुछ कर रहा है, और मुझे याद है एम्स की कमान जो हमारे ऑनरेबल प्रोफेसर शक्ति गुप्ता जी के पास है, उन्होंने इलाज से पहले ही लोगों को जागरूकता का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया कि स्टाफ बाहर जाता है, और उसमें सोशल मीडिया गवाह है। तो जानना चाहूँगा और कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं आपके विभाग की, और उसके सिम्पटम क्या हैं, और उसके लिए क्या-क्या प्रिकॉशनरी जो है, आप तक पहुँचने से पहले पेशेंट्स को या उसके परिवारजनों को करना चाहिए? देखिए, मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मेरे दिल के बड़े करीब है। जी। अभी हमने पिछले सप्ताह एक पैराथायरॉइड एडिनोमा की सर्जरी करी, जो कि पेशेंट हमें दिल्ली से वापस आया। वाह! और उसके साथ ही एक पेशेंट था जो जाके एम्स जोधपुर और दिल्ली से जाके एम्स जोधपुर में वो ऑपरेट। दरबार के शहर के रहने वाले हैं? ये जम्मू के रहने वाले हैं। सो आई वाज़ सरप्राइज़ कि ये पेशेंट हमारे पास सीधा क्यों नहीं आया, और उसकी हमने लास्ट वीक ही अभी 2 दिन पहले ही सर्जरी करी है। एंड
पेशेंट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल डिसीज फ्री, एंड ही वाज सो इमोशनल कि ये सर्जरी मेरी एम्स जम्मू में हो गई, जिसके लिए शायद मेरे को दिल्ली जाना पड़ता। डॉक्टर डार्विन कौशल, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा सोशल मीडिया में अगर पेशेंट, अगर आप आज्ञा लेके पेशेंट मानता है, तो हम इससे क्या होगा कि लोग बाहर चले जाते हैं, खास करके दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, वो रुकेंगे जब इतना बड़ा आपने ऑपरेशन किया है। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिम्टम नजर आते ही सीधा एम्स विजयपुर में पेशेंट है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल जो हम केसेस देख पा रहे हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट स्टेज 4 कैंसर्स आते हैं। अभी आप मुंह का कैंसर बोल लीजिए या लेरिंजियल कैंसर बोल लीजिए, नाक का कैंसर या किसी भी फेशियल रीजन का कैंसर, इनफैक्ट कान का कैंसर। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ईएनटी डिपार्टमेंट एम्स जम्मू ऐसे सारे ऑपरेशन करने में सक्षम है। और जैसे आपने बताया, हम ऑलमोस्ट 10 से 15 सर्जरीज ऐसी हेड एंड नेक ट्यूमर्स की यहाँ पे पिछले 4 महीने में कर भी चुके हैं। तो कृपया करके यहाँ पे इस वाले हॉस्पिटल में आप अपना इलाज काफी अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। एक मिथ है डॉक्टर डार्विन कौशल, देयर वाज इन अ टाइम जब ज्यादा सेवन जो है तंबाकू का, सिगरेट का, वाइन का, किसी बा ज्यादा मेल करता था। बिल्कुल, मगर अब जम्मू भी किसी से पीछा नहीं है। हमारे रिस्पेक्टेड फीमेल भी यूजिंग इट, आप देख सकते हैं किसी भी जगह। तो क्या कारण है कि अब महिलाएं भी इस तरफ आकर्षित हुई हैं? और कैंसर जो ज्यादा है आपके, खास कर ऊपर वाले विभाग का, ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है या पुरुषों में पाया जाता है? अगर पुरुषों में पाया जाता है तो जो आपका अनुमान है जम्मू कश्मीर नरको, ना केवल जम्मू कश्मीर, देवभूमि हमारे पास हिमाचल है, पांच दरियाओं की धरती पंजाब है, यही आ रहे, अनबर्फीला रेगिस्तान लद्दाख है, और वो वही डॉक्टर शक्ति गुप्ता की कमान में लोग यहाँ आ रहे हैं। वो आपका अनुभव क्या कहता है, दर्शक जानना चाहिए। देखिए, वैसे तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये वाला जो ओरल कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर है, मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। बट आपने जैसे बताया, सिर्फ अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग ही इनका कारण नहीं है, बल्कि आजकल हम देखते हैं कि एचपीवी एक वायरस है, एचपीवी वायरस, उससे भी उसकी एसोसिएटेड मैलिग्नेंसीज भी काफ़ी कॉमन हैं। वह अगर हम देखें आजकल, जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं विच इज़ वेरी रिच इन पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोसामिन्स, कुछ ऐसे मैं बोलना चाहूँगा कि कैंसर वाले तत्व हैं, कार्सिनोजेंस, जिनसे हमारे हेड एंड नेक ट्यूमर का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन अदर कॉजेज़ जो हैं, कुछ रेडिएशन एक्सपोज़र हो सकता है, जो कभी बचपन में लगा हो, या कुछ ऐसी मेनली मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ एक ऐसे कार्सिनोजेंस जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में कहीं न कहीं खाते रहते हैं। डॉक्टर डार्विन कौशल जो बहुत ही समृद्ध, बहुत रिच होगा, वो सिगार पी लेगा, कोई अच्छी सिगरेट पी लेगा। अब नॉर्मल जो है वो बीड़ी पिएगा। बिल्कुल। और खास करके जो हमारा वो वर्ग जो बहुत मेहनती है, हम उसे टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो स्टाफ है कह लीजिए, किसी भी विभाग के अंदर, और वो तंबाकू खैनी सब खाते हैं। तो क्या डॉक्टर डार्विन कौशल जी जो बहुत अच्छी टॉप ब्रांड सिगरेट पीता है या नॉर्मल पीता है, बीमारी उतनी है लगती है या किसी को कम लगती है ज्यादा जो अच्छी सिगरेट ब्रांड की? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं मतलब जनता को बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके का जो हमारा नशा है, दैट इज़ डेंजरस। बट येस, कहीं न कहीं हमारी कैंसर में जेनेटिक्स आल्सो प्लेज़ अ ग्रेट रोल। कि कई पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं नशा नहीं करता फिर भी मेरे को कैंसर क्यों हो गया? तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जेनेटिक्स जो है हमारे, क्या जेनेटिक मेकअप है, क्या हमारा डीएनए मेकअप है, दैट आल्सो प्लेज़ अ रोल। समय तेजी से दौड़ता जा रहा है डॉक्टर डार्विन कौशल, मगर मेरे लिए अन्याय होगा दर्शकों को ये ना बता सकूं कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें जिससे रोकथाम की जाए, और उसके लिए आपका संदेश हो, ताकि बाकी जो सारे जो हैं चंगे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कोई भी बीमारी ना लगे। देखिए, मेरा अंत में संदेश यही रहेगा कि बिल्कुल नशा युक्त जम्मू, नॉट ओनली जम्मू बट पूरा इंडिया, हम अच्छे फ्रूट्स खाएं, हम अच्छी डाइट लें, प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाएं, मतलब अवॉइड करिए कि हम प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, नेचुरल फूड खाएं। उसके बाद अपना एक स्ट्रेस फ्री लाइफ भी जिए, जीना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और लास्ट में अगर फिर भी हमें भगवान ना करे कुछ ऐसे जेनेटिक मेकअप के कारण कुछ ऐसी बीमारी होती है, तो एम्स जम्मू आइए और दिखाइए, और ईएनटी डिपार्टमेंट आपका डेफिनेटली ये वाला इलाज कर पाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, मैं हूं ना, हर बीमारी का इलाज है, घातक कैंसर का डॉक्टर डार्विन कौशल अपनी कमान में एचओडी हैं, ऑपरेट भी कर चुके हैं। आप सभी का धन्यवाद, जो डॉक्टर डार्विन कौशल जी ने आपको बताया, इस पे अमल करिए, इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। आपको धन्यवाद, आपसे भी लेते हैं इजाजत, नमस्कार।